everyone. I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School, Ballabgarh. Today I teach you English grammar 5th. Our first topic is the sentence. मतलब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. A sentence is a group of words which make a complete sense. That means एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ पूरा और स्पष्ट समझ आ जाए उसे हम सेंटेंस कहेंगे. ऐसा ना हो हमने सेंटेंस बोल दिया लेकिन उसका अर्थ ही समझ में ना आए. फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल. इसका मतलब क्या हुआ? राम फुटबॉल खेलता है. अगर मैं कह देती हूँ फुटबॉल राम प्लेज, तो क्या ये सेंटेंस बनेगा? नहीं, ये सेंटेंस नहीं बनेगा. इसीलिए कहा गया है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए. अगर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. अब आपको पता चला सेंटेंस क्या होता है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के प्रकार. इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य. साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस होता है सिंपल स्टेटमेंट के रूप में. चलो मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ. जैसे लता सिंग्स आ सॉन्ग. इसका मीनिंग क्या है? लता गीत गाती है. सिंपल सेंटेंस है ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी गई है, लता सिंग्स आ सॉन्ग. तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस. जिसमें केवल एक स्टेटमेंट होती है उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस के भी 2 सब पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव. अब अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है. ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात को स्वीकार किए जाने का भाव प्रकट हो. मतलब हम किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, करीमा इज आ गुड गर्ल. अब मैंने कहा गरिमा इज अ गुड गर्ल, तो मैंने ये बात स्वीकार कर ली ना कि हाँ गरिमा एक अच्छी लड़की है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सब पार्ट है इसका नेगेटिव. नेगेटिव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, मतलब हम ना कह रहे हैं उस काम के लिए. फॉर एग्जाम्पल दे वर नॉट प्लेइंग. अब मैंने यहाँ क्या कहा? नॉट. नॉट क्यों कहा? दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे. तो मैंने यहाँ क्या यूज़ किया? नॉट. नॉट यूज़ करते ही आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है. सेकंड आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्पष्ट होता है कि हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं. ऐसा वाक्य जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट हो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट. अब मैंने इसमें क्या पूछा? प्रश्न पूछा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो मैंने प्रश्न पूछा है ना, तो ये क्या बन गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने आपसे प्रश्न किया है ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपका ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. डू यू क्लियर? इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक सेंटेंस. अभी मैंने आपको बताया. नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक. जिस सेंटेंस में किसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है तो हम उसे कहेंगे इम्पेरेटिव. मतलब हम या तो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. स्टैंड अप. इसका मतलब क्या हुआ? खड़े हो जाओ. तो मैंने आपको ऑर्डर दिया ना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो इसलिए क्या क्या कहलाएगा? इम्पेरेटिव. सेकेंडली, साइलेंट प्लीज़. मैंने कहा साइलेंट प्लीज़ मीन्स कृपया शांत रहें, तो एज अ रिक्वेस्ट बोल रही हूँ ना मैं आपको, साइलेंट प्लीज़. क्लियर? इसे कहेंगे इम्पेरेटिव. नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मयादिबोधक वाक्य. विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य से हर्ष मतलब खुशी, शोक, दुख
आश्चर्य, ऐसी चीज़ें पता चले तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ये वाला साइन लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आ फाइन वेदर। अब मैंने सेंटेंस लिख दिया व्हाट आ फाइन वेदर, लास्ट में लगा दिया एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कितना सुहावना मौसम है। मैंने अपनी खुशी जताई है ना, मैंने अपनी खुशी बताई, देखो कितना सुहावना मौसम है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मुझे किसी बात का दुख है तो मैं क्या कहूँगी? ओ ही हैज़ फेल्ड। ओ कहा है ना, तो एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ लगेगा? यहाँ पर, ही वॉज फेल्ड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक, जिसमें हम अपनी इच्छा बता रहे हैं। ऐसा वाक्य जिसमें हम आशीर्वाद दे रहे हैं या अपनी इच्छा का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे यू सक्सीड। अब मैंने बोला मे यू सक्सीड, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ। अब एक्सक्लेमेटरी साइन तो है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? ऑप्टेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ क्या कहा है? अपनी इच्छा को व्यक्त किया है कि मे यू सक्सीड। नेक्स्ट, जैसे मैं कहती हूँ मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आप दीर्घायु हो। मैंने एक तरह से आपको ब्लेसिंग्स दिए ना, मे यू लिव लॉन्ग। समझ आया? अब मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ओनली वन सेंटेंस में इसका मीनिंग क्लियर किया हुआ है। देन असाइनमेंट, ध्यान से देखिए, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।